अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन ग्रामी, गुज़श्ता एक दो दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर गधे के गोश्त के वाले से बड़ा तूफ़ान बरपा है और इस व्लॉग के लेके मैं आज आपके सामने हाज़िर हुआ हूं और इस पर तमाम जो डिटेल्स हैं, तफसीलात वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले बात ये कि क्या ये सच है या झूठ है। जी बिल्कुल ये सच है और इस्लामाबाद के इलाके तरनोल से एक जगह से जो है ना ये बरामद हुआ है और तकरीबन बाकायदा तौर पर वहाँ पे एक फार्म हाउस बनाया गया था और फार्म हाउस में बाकायदा इन जो गधों को वहाँ पे रखा गया था और मुख्तलिफ पाकिस्तान के कोनों से वहाँ पे बाकायदा जो गाहक आते थे, बेचने वाले, ख़रीदने वाले और फिर ख़ास करके जो बेचने वाले हैं वो मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से आते थे जिनको पता चलता था और यहाँ पे आके इस्लामाबाद में आके तरनोल में आके इन गधों को बेचा जाता था, इस फार्म हाउस वालों को बेचा जाता था और फिर उसके बाद ये लोग उसको उन गधों को उनको जो है ना वो गोश्त बना के फिर इसको बाकायदा तौर पर जो खबर आई है वो एक्सपोर्ट किया जाता था, जो अभी लेटेस्ट इस पर खबर मंजर आम पर आई है। अच्छा, इसमें एक पूरा जो गैंग है, बेसिकली इसका जो एक सरगना है वो चाइना का एक बाशिंदा है जो इसको लीड कर रहा था इस पूरे फार्म हाउस को और इस पूरे फार्म हाउस का वो ऑनर था, अगर यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और वो इस फार्म हाउस का ऑनर था और इस फार्म हाउस पे उसने मुतअद्दिद 50 के करीब जो गधे थे वो जिंदा सलामत वहाँ पे बंधे हुए थे जो कि वहाँ पे मिले। हमारे वो कुछ साफ़ी भाई हैं, उन्होंने वहाँ पे छापा मारा है और उन्होंने खुद जो है ना एक तो वीडियोज़ भी मुझे सेंड किया, उन्होंने खुद बताया भी कि ये जो तफसीलात हैं ये हुआ वहाँ पे और 25 मन के करीब जो गधों का गोश्त है वो बरामद हुआ है। और सोशल मीडिया के ऊपर जब ये खबर मंजर आम पर आई है तो तूफ़ान बरपा हो गया कि क्या ये हमारे मुल्क के अंदर ये हालात हैं और बिलखुसूस इस्लामाबाद के अंदर जो कि पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है। नाज़रीन हम इससे कुछ अरसा कबल ग़ालिबन 2 या 3 साल के पहले जो है ना लाहौर के अंदर इस चीज़ के वाले से बड़ा एक वाविला मचा था कि लाहौर के किसी रेस्टोरेंट से जो है वो गधे का गोश्त बरामद हुआ था या गधा जो है ना वो बरामद हुआ था कटा हुआ और फिर उसके बाद उससे जो है ना वो बड़ा शोर शराबा हुआ था, हंगामा बरपा हुआ था। और आज इन दिनों फिर दोबारा से वही याद ताज़ा हो गई है और इस्लामाबाद के अंदर अब सोशल मीडिया के ऊपर ना अब जैसे वो लाहौरियों को ताने दिए जाते थे ना कि लाहौरी जो है ना वो गधे का गोश्त खाते हैं, अब वही चीज़ इस्लामाबाद के लोगों को भी जो है वो ताने देना जो सोशल मीडिया के अवाम हैं उन्होंने शुरू कर दिया हुए हैं और यूँ ऐसे ही जो है ना वो टीज़ किया जाने लगा है सोशल मीडिया के ऊपर। हर तरफ आप देखेंगे आपको यही पोस्ट नज़र आएगी, इसी तरह की जो खबरें वो आपको सर्कुलेट करते हुए दिखाई देंगी। नाज़रीन ग्रामी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से फूड अथॉरिटी की जानब से इसके ऊपर जो है ना उसके बाद एक्शन लिया गया है और एक्शन लेने के बाद उसको सील किया गया है और जो वो था ऑनर, जो चाइना का जो बाशिंदा था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इतलात ये मंदिर आम पर आई हैं, ये जो ऑनर था जो जिसने ये गधे का फार्म यहाँ पे बनाया था, ये 3 महीनों के वीज़े के ऊपर जो है ना पासपोर्ट के साथ यहाँ पाकिस्तान में आया था और आते साथ ही उसने ये बिज़नेस शुरू कर दिया। शायद उसका प्लान क्या होता आगे इसके बारे में कुछ भी जो है वो कहा नहीं जा सकता, ना ही इस बारे में कुछ तफसीलात जो है मंदिर आम पर आई हैं। तो गधों का गोश्त बरामद हुआ है, गधों का गोश्त वो भी सील कर दिया गया। वहाँ पे इंतहा दर्जे की स्मेल, जो मेरे दोस्त थे कुछ वहाँ पे गए, उन्होंने बताया कि जब हम दाखिल हुए तो इतनी स्मेल थी, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था वहाँ पे और गोश्त ऐसे कटा हुआ पड़ा हुआ था और उसको जो है वो बेचा जा रहा था। गधे भी काफ़ी ऐसे खड़े थे। उसके बाद उन्होंने जो है वो मुताल्लिका जो इदारा है फूड अथॉरिटी, उनको इत्तला दी और वहाँ पर आए, उन्होंने जो है उसको सील किया। अच्छा, इसके पीछे एक और बड़ा लॉजिक जो है ना वो भी ये मंजर आम पर आ रहा है। अब इन्होंने जो ऑनर था उसने तो ये बात की है जब उसको गिरफ्तार किया गया कि एक्सपोर्ट किया जाता था पाकिस्तान के अंदर, जो वो सेल नहीं किया जा रहा था। तो लेकिन अगर बात यहाँ तक हो ये तो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम दूसरा रुख देखें इसका तो बाकायदा तौर पर कोई भी इदारा होता है, जब कोई भी आप कोई शॉप होती है, बिजनेस होता है, उसका एक प्रॉपर जो NOC होता है वो लिया जाता है मुतल्लिका इदारे से, लेकिन इनके पास वो भी नहीं था और गैर कानूनी तौर पर ये काम कर रहे थे। और दूसरा फिर ऐसा इलीगल काम जो कि यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है या जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जो इसको इजाज़त नहीं देता कि आप इस तरह का जो बिज़नेस है यहाँ पे नहीं कर सकते और यहाँ पे रह के आप उसको जो है ना वो बिज़नेस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है। और दूसरा कुछ इतलात ये भी मंजर आम पर आई हैं कि कुछ निजी रेस्टोरेंट्स के ऊपर भी इनकी जानब से जो है ना वो गोश्त जाता रहा है गधे का। उसकी वजह ये कि आप यूँ हिसाब लगा लीजिए कि एक जो गधा है वो लगभग एक एवरेज जो जिसका 100 kg के राउंड अबाउट गोश्त होता है वो लगभग जो है ना वो 60,000 के या 1 लाख के बीच आपको आराम से मिल जाता है। और वो फिर मतलब बाज़ का अगर उसका गोश्त कम होगा और कमज़ोर होगा तो हो सकता है वो 40-50 हज़ार या इस रेंज में भी आपको मिल जाएगा।
तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के ये लोग जो है ना उस गधे को ख़रीदते हैं, उसके बाद उसका गोश्त बना के फिर वो गोश्त बेचा जाता है। जब उसका गोश्त बेचा जाता है तो आप वो उसका गोश्त जो है, जैसे आप दीगर जानवर हैं जो कि हमारे यहाँ हलाल हैं, जैसे गाय है, भैंस है या फिर कोई भी दूसरे छोटे जानवर हैं, आप उनका गोश्त अगर आप ले लें तो वो पर किलो इस वक्त 1200-1500 मतलब इसके राउंड अबाउट या इससे ज़्यादा ही कॉस्ट कर रहा होता है। तो अब अगर इसका हिसाब लगा लीजिए, अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो गधे का गोश्त जो है आपको बहुत मुनासिब पड़ता है। वो लगभग जो है 500, 400, 500 पर केजी पड़ जाता है। और फिर अगर उसको आप आगे फिर वो गोश्त बना के बेचते हैं तो यकीनन आप उसे डबल ट्रिपल जो है प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। तो शायद इसी चीज़ को मद्देनज़र रख के तो यहाँ पे कुछ लोगों ने इसको ख़रीदा भी और इन्होंने बेचा भी, और बाकायदा वहाँ पे लोग आते रहे जो गधे भी बेचते रहे इनको, और फिर जो गोश्त ये मुख्तलिफ शायद कोई रेस्टोरेंट्स पे बेचते रहे हैं। लेकिन अभी इस पर कोई कंफर्म सोर्सेज से कोई इतलात हैं या न्यूज़ है वो कंफर्म सामने नहीं आई हैं। लेकिन इस चीज़ को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर खूब तूफान बरपा है और भरपूर जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है इनके ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं, इनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और इस्लामाबाद के अवाम को जो है भरपूर जो है टीज़ किया जा रहा है। आपकी सवाल से क्या राय है, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार करना भूलिएगा। इससे जुड़ी जो भी नई अपडेट होगी मेरी कोशिश होगी कि आप तक सबसे पहले पहुँचाऊँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने